सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खुश और आबाद हूँ। तो चलिए भी आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आज बात करनी है जी बेबो आंटी पे और रोशनदान के ऊपर। कल मैंने रोशनदान के एक कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी थी जिसके अंदर ये बात बोल रही है कि जी मैंने डॉन की सीट से रिज़ाइन कर दिया है और अब वाईटी की डॉन की सीट मैं दे रही हूँ बेबो आंटी और सलमा को। बेबो आंटी की तो चलो बात समझ में आती है। सलमा को इसने ये सीट क्यों दी है वो आने वाले टाइम के अंदर हमें पता चल जाएगा, उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं जी बेबो आंटी को इसने ये सीट क्यों दी है। तो ये बेबो आंटी के साथ इसकी कोई बात हुई थी जिसके अंदर के बेबो आंटी ने इसको बोला था कि या तो तुम मुझसे माफ़ी मांग लो और तुम्हारी कुछ जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो मेरे पास हैं, जैसे तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारे घर का एड्रेस है। अगर तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगती हो और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हो कि तुमने मेरा चैनल टर्मिनेट करवाया है, तो फिर मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी और आके तुम्हारे साथ जो भी मेरे मामलात हैं ना उनको मैं सीधे पतरे कर लूँगी। तो इस बंदी ने जो है ना उन सारी बातों को गोशगुजार करने के बाद जो है बेबो आंटी को किया था फ़ोन कॉल, जिसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के साथ बेबो आंटी ने शेयर कर दी है और वो मैंने आज ही सुनी है। और वो अगर आप लोगों ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुन ली है तो गुड है, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपने ही एक दूसरे चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ। चैनल बिल्कुल न्यू है जहाँ पे मैंने आज ही बेबो आंटी की ही पहली वीडियो अपलोड की है। आप लोग वो वाली वीडियो सुन सकते हैं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर भी वहाँ पे आप लोगों को मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी लोगों की कोई भी बातें हैं वो वहाँ पे बातें प्लस चीतें वहाँ पे आपको सुनने को मिलती रहेंगी। तो बैक टू द टॉपिक। बेबो आंटी से इस बंदी ने ये बात बोली है कि तुमसे मैं माफ़ी तो मांग रही हूँ लेकिन मैं किसी भी सूरत तुम्हें बददवाइयाँ देने से बाज नहीं आऊँगी, क्योंकि बददवाइयाँ देने की जो एबिलिटी मेरे अंदर है ना वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और मैं जिसके लिए जो भी बददवा करती हूँ ना, अल्लाह मियाँ ने मेरे पे ख़ास रहमत की हुई है कि वो बददवा पूरी हो जाती है। तो भी वो तो मैं तुम्हें दूँगी, झोलियाँ उठा उठा के दूँगी। तो मैं इस बेबी को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि गटरदान हो तो गटर की हरकतें ही तुम करोगी, तुमसे कोई अच्छे की उम्मीद तो कर नहीं सकता है। तुमने जितनी बददवाइयाँ देनी है वो मोस्ट वेलकम है, तुम्हें देती रहो, जिसको दिल करता है वो देती रहो। कहते हैं ना कामा दे के यहाँ टगे नहीं मरदे। वैसे तो ये टडे ही है, ये टगे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कामा दे क्या टगे नहीं मार दे। वो वाला हालात है कि तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो करना है, जो होना है वो उस रब की पाक ज़ात ने करना है। दुआ या बददुआ जो भी कबूल होनी है वो उस रब की इजाज़त के साथ ही होगी। तुम्हारे अंदर कोई कैपेसिटी, कोई एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करती रहो। अच्छा, दूसरे नंबर पे इस बंदी का कहना ये है कि जी बेबो आंटी से इसने ये बात भी बोली है अपनी ऑडियो के अंदर कि मैंने जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे मेरे रिलेटेड शेयर की हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी क्लाइंट है और आपने मेरी क्लाइंट की चीज़ें वहाँ पे पब्लिक कर दी हैं। जबकि बेबो आंटी ये कह रही हैं कि जो मैंने चीज़ें वहाँ पे शेयर की हैं ना वो मेरे तक यहाँ यही कह के पहुँची हैं कि वो तुम्हारी हैं। तो बेबो आंटी बिल्कुल वो चीज़ें इसी की हैं। जिसने भी आप तक पहुंचाई हैं, मेरे तक भी किसी ने कुछ चीज़ें पहुंचाई हैं और वो चीज़ें सच में इसी की हैं। मैंने इसके घर का भी पता किया है और मैं इसके घर के बाहर तक विज़िट करके ही वापस लौटी हूँ। तो मैं इसके घर के अंदर जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस तरह की जो जाहिल औरतें होती हैं ना, इसके साथ इसका मैं मुँह लगाना नहीं चाहती हूँ। और मैं इसको बिल्कुल टके की औकात नहीं है इस बंदी की। और इस बंदी का जो आपके पास तस्वीर आई है ना, वो मैं आपको बता दूँ कि वो तस्वीरें नई नहीं हैं, वो कम से कम भी ना कोई 7-8 साल पुरानी तस्वीरें हैं, क्योंकि उसके अंदर इसका हुलिया काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जबकि आज की इसकी रियलिटी जो है ना वो अगर आप देखेंगी ना तो काम वाली मासियाँ जो होती हैं ना उससे मिलता जुलता सा इसका हुलिया है। ठीक है। इसकी जो मूछें हैं वो भी माशाल्लाह से जो है वो मर्दों को टक्कर देने के बराबर हैं। और अगर कहीं ये दरवाजे के अंदर खड़ी होकर बाहर बाजू निकालेगी ना तो लोगों को यही जो है ना वो गलत फहमी होने का भी मतलब पूरा पूरा चांस है कि ये नहीं इसका हस्बैंड है। अब आगे इसका हुलिया कैसा होगा वो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा। ये आजकल की इसकी रियलिटी है, क्योंकि इस बंदी की जो भी असलियत है ना वो सामने आ रही है। और ये जो यहाँ पे बैठ के बोल रही है ना कि मेरी 20 लाख की एक क्लाइंट है और मैं बड़ी अमीर कबीर फैमिली की हूँ, तो ये है तो वो है, मैं ये उखाड़ दूंगी तो मैं वो उखाड़ दूंगी, तो मतलब इसके अंदर टके की औकात नहीं है। और ये जिन पुलिस वालों के बारे में जिक्र करिए ना, मेरा फलाना रिश्तेदार तो मेरा टमकाना रिश्तेदार, अगर इसका एक कोई सिपाही भी होता ना तो ये बंदी अब तक बहुत सारी उसको जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब पुलिस का वो जो क्या उसको बोलते हैं, क्या होता है यार,
एडिशनल डायरेक्टर शायद जो है ना, उस पोस्ट के ऊपर ले जा के ये उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही होती, तो काइंडली वो आप लोग जो है ना, जिसकी जिसकी इतनी औकात नहीं है ना कि ये किसी को जो मतलब कुछ भी नहीं मतलब बोल सकती है, हवाई तीर चला सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप लोग काइंडली इसको इतना ज़्यादा भाव मत दें। और बेबो आंटी, आप जो इसके रोने धोने को सुन के आपने इसको बोला है ना कि मैं माफ़ कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लूँगी, ये आपने गलत कर दिया। आपका बेटा जो पीछे से बोल रहा था ना कि इसको बोलो अपना चैनल डिलीट करें, उसने बिल्कुल सही बात कही है। इसको अपना चैनल डिलीट करना ही पड़ेगा और इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये चैनल डिलीट करे और परमानेंटली यहाँ से दफ़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए ना तो कोई ज़रूरत थी और ना ही इसके झूठों की यहाँ पे किसी को ज़रूरत थी। अच्छा, अब कर लेते हैं जी बात कि ये जो बंदी बोल रही है ना कि जी वो मेरी क्लाइंट है और वो यूएस की है, जिसकी ये सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें मैंने सॉरी मैंने नहीं, बेबो आंटी ने शेयर कर दी हैं। मैं तो शेयर करूँगी किसी टाइम आने के ऊपर, क्योंकि मेरे पास वो हर चीज़ बेबो आंटी वाली नहीं है, डिफरेंट है, बट सेम टू सेम वही चीज़ें मेरे पास किसी और ने भेजी हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ ना कुछ डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इसी से रिलेटेड। नंबर 1, 2 दिन पहले इस बंदी ने ये बात बोली थी कि मेरी जो क्लाइंट है 20 लाख मैं मंथली उससे लेती हूँ और वो यूएस में है, और यूएस का अमेज़ॉन अकाउंट जो है वो मैं यहाँ पे बैठ के उसका हैंडल कर रही हूँ। ओके, तो अब इसका कहना ये है कि जो बेबो आंटी ने चीज़ें दूसरों तक पहुंचा दी हैं या दूसरों ने बेबो आंटी तक पहुंचाई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मेरी उसी यूएस वाली क्लाइंट की हैं, जो कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो मेरी हैं। तो मैं आप लोगों को साथ ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं बखूबी। और जहाँ तक बात है कि जी पाकिस्तान से बाहर रहने वाले किसी भी क्लाइंट की कोई भी चीज़ पाकिस्तान में रह के अगर कोई बंदा हैंडल करता है, क्या वो कर सकता है कि नहीं? पहली बात तो ये तो यस वो कर सकता है, लेकिन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। लेकिन जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान का एड्रेस, पाकिस्तान का फ़ोन नंबर, यहाँ का जो वो होता है पिक्चर होती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्या वो पाकिस्तान की चलती हैं ऑन अमेज़ॉन? तो नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ की कोई भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो भी हमारी होती है ऑन अमेज़ॉन, वो हर चीज़ जो है वो अदर कंट्री की होगी। जैसा कि इस बंदी का कहना ये है कि वो यूएस की क्लाइंट है मेरी, तो वो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशंस थी जो बेबो आंटी तक पहुंची हैं, मेरे तक पहुंची हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन तक पहुंचाई गई हैं, लोगों ने ये चीज़ें जो पहुंचाई हैं, वो हर चीज़ इसी की है। उसके अंदर किसी दूसरी तीसरी बाहर वाली किसी भी लेडी की कोई भी चीज़ नहीं है। ये बंदी एक नंबर की झूठी है, फ्रॉडन है और धोखेबाज है। ये सिर्फ लोगों को ट्रैप कर रही है, ये कह के जी मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मैं बहुत करती हूँ, मैं ये है वो है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा आपको पहले भी बता दिया कि इस बंदी की जो शक्ल सूरत है ना, वो बिल्कुल टिपिकल, काम वालियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। ये जो मासियाँ नहीं होती, मतलब थर्ड क्लास किस्म की मासियाँ जिनके कपड़ों में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ये उस कैटेगरी की बंदी है। इसको अगर आप रियलिटी के अंदर जाके देखोगे ना, तो आप लोग नाक बंद करके देखोगे, आंखें खुल जाएंगी, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा फट के बाहर आ जाएंगी, लेकिन आप लोगों को नाक बंद करने पे आप लोग मजबूर हो जाओगे, इतनी ज़्यादा ये बदबूदार औरत है। और जहाँ तक बात है कि वो वाली सारी की सारी चीज़ें किसकी हैं, वो इसकी अपनी हैं। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन है ही नहीं, और पाकिस्तान में जब अमेज़ॉन ही नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी की सारी वेरिफिकेशंस कैसे हो सकती हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे बंदे अगर किसी दूसरे का अकाउंट चला रहे हैं, जैसा कि इसने कहा कि मैं 20 लाख लेती हूँ और मैं चलाती हूँ, तो वो चला रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर जब हम अकाउंट बनाते हैं ना अमेज़ॉन का, तो वहाँ पे जो भी अकाउंट वेरिफिकेशंस होती हैं, उसके अंदर हमारी पिक्चर लगती है, प्लस हमारा घर का एड्रेस होता है, प्लस फ़ोन नंबर होता है, और प्लस हमारी आइडेंटिटी होती है, जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह कुछ भी चलता है वहाँ पे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो होती हैं इंटरनेशनली। जैसा कि इसने यूएस कहा, तो यूएस की ही वो सारी की सारी डिटेल्स लगेंगी। यूएस का फ़ोन नंबर होगा, यूएस का एड्रेस होगा, यूएस के जो है वो पासपोर्ट की कॉपी होगी वहाँ पे लगेगी, प्लस यूएस का जो है वो जो पिक्चर होगी वो भी वहाँ पे ही ली गई होगी। चलो खैर, पिक्चर तो कहीं की भी लगा सकते हो, क्योंकि बंदे की शक्ल ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट पे सेम ही होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लगती हैं, और तब जाके हमारा अकाउंट वेरीफाई होता है। पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई बंदा करता है, तो भी उसको अपना खुद का अकाउंट चलाने के लिए भी बाहर वाले की चीज़ें चलानी पड़ती हैं, और वहाँ के अकाउंट, वहाँ के फ़ोन नंबर, वहाँ की सारी चीज़ें चलती हैं, स्पेशली बैंक अकाउंट नंबर।
पाकिस्तान का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे कभी भी किसी भी सूरत में नहीं चल सकता है, वो वहीं का चलता है। यूएस का अमेज़ॉन जितनी पेमेंट लेता है देता है वो वहाँ के अकाउंट में देगा और उसके बाद वो आगे किसी को देगा। अच्छा, ये बंदी का कहना ये है कि जी मैं किसी दूसरे के अकाउंट को हैंडल करती हूँ। जब ये कह रही है, खुद ही मान रही है कि किसी दूसरे का अकाउंट हैंडल कर रही हूँ, तो अंडरस्टूड है ना कि किसी दूसरे की चीज़ें वो वहाँ की होंगी ना, यूएस वाली। पाकिस्तान में तो वो है नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर वो क्यों करेगी। हाँ, अगर वो लेडी बहुत ज़्यादा बिजी है, वो अपना अकाउंट किसी और को दे रही है चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो वो कर सकती है। लेकिन वहाँ पे इसकी डिटेल्स अगर कोई रखेगा अपने पास तो वो सिर्फ पर्सनल वो रखेगी अपने पास, ताकि अगर इन फ्यूचर ये उसको चीट करती है तो वो इसको सू कर सके या इसके घर तक पहुंच सके इसको पकड़ने के लिए। उसके अलावा इसका वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये उसका अकाउंट सिर्फ एज अ मैनेजर वहाँ पे हैंडल कर सकती है। उसका ईमेल एड्रेस इसके पास नहीं होगा, इसका फ़ोन नंबर, इसकी सारी डिटेल्स जो कि उसके वहाँ पे शो हो रही हैं वो इसके पास कुछ भी नहीं होगा। वो हर चीज़ उसके पास, उसको मेल आती है और वो आगे इसको ट्रांसफ़र कर रही होती है। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे तस्वीरें लगा सकती है, प्रोडक्ट को मैनेज कर सकती है, ऑर्डर ले सकती है, दे सकती है। ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ वो कर सकती है। तो वो जो चीज़ें डिटेल्स बेबो आंटी के पास पड़ी हैं, लाहौर का एड्रेस, इसकी पिक्चर, इसका फ़ोन नंबर, वो सारी की सारी चीज़ें इसकी हैं। और इसकी ये जो वो हुई है ना, हालत ख़राब हुई है, ये सारा कुछ सुन के वो इसीलिए वो बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि इसको पता है कि अब बेबो आंटी मेरे घर तक पहुंच जाएंगी। कोई दूसरा पहुंचे ना पहुंचे, बेबो ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका ये डरना बिल्कुल वाजिब था और ये बिल्कुल सही डरी है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर कोई यूएस की बंदी है और उसकी पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो पहले नंबर पे यूएस के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। वहाँ का माहौल इस टाइप का है कि लोग हो जाते हैं, खुद ब खुद ही हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, वो वैसे ही ब्रॉड माइंडेड होगी और एक छोटा सा मैसेज वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर भी शेयर कर देगी कि ये पिक्चर मेरी है। वो लाइव आके अपनी एक और पिक्चर वहाँ लगा देगी और बोल देगी कि ये पिक्चर मैं हूँ और ये मेरा नाम है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, और काइंडली ये जो चीज़ें आप लोग दूसरों के साथ किसी और का नाम लेके शेयर कर रहे हो ना, तो वो मत करो। बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये जिस तरीके से रो रही है, पिट रही है, चीख रही है कि हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद होगी, हाय मैं उजड़ गई, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस तरह से ही समझ जाना चाहिए कि ये बंदी क्यों ऐसा सारे का सारा जो है ना वावेला मचा रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी गेम समझ आ गई होगी। और मैंने जो इसके अकाउंट से रिलेटेड, अमेज़ॉन से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, वो इस बंदी की भी अकल में आ चुका होगा कि बीबी दूसरों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना ऐसे हम आंखें बंद करके यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो अपने आप को समझती है ना कि भाई मैं बहुत बड़ी फन्ने खा हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ पे ना यूट्यूब पे तुम्हारे बाप मौजूद हैं। इसलिए उतनी बात बोलना और वो बात बोलना जो तुम प्रूव कर सकती हो। पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी गप्पे मत मारना, क्योंकि इसने नाम उस प्लेटफॉर्म का ले दिया। इसको शायद खुद नहीं पता कि पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन ही नहीं है, और जब अमेज़ॉन ही नहीं है तो अमेज़ॉन वालों की आइडेंटिफिकेशंस पाकिस्तान के अंदर कैसे हो सकती हैं। जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, आप लोग बहुत ज़्यादा मासूम हो, बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम हो जो इस किस्म की दोगली औरत की बातों में आ रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग मत आइएगा। ये बंदी एक नंबर की फ्रॉडन है, धोखेबाज है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो चवानी चवानी दवानी दवानी यहाँ से बैठ के यूट्यूब की चिल्लर इकट्ठा करी है ना, जैसा समीरा ने बोला था कि ये चिल्लर इकट्ठा करने वाली जो है ना, वो ये औरतें हैं जो चिल्लर इकट्ठा कर रही हैं यूट्यूब पे बैठ के। जो बंदी 20 लाख रुपया घर में बैठ के किसी दूसरे का अकाउंट हैंडल करके कमा रही है ना, मुझे नहीं लगता कि उस बंदी का दिमाग ख़राब होगा कि वो यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के लोगों की रंग बिरंगी सुने और सुनाए। ठीक है, और जहाँ तक मुझे अभी तक इन तमाम जगहों पे इसकी जो बातें मैंने सुनी है ना, जैसे समीरा हो गई, वो हो गया रईस असगर के चैनल पे हो गया, या ये यहाँ पे लाइव्स में जाती थी, और ये जो बेबो आंटी ने सुनाया, ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि ये जो बंदी है ना, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर समझाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने ये बात क्यों बोली है। लेकिन इस बंदी का जो ज़हनी तवाज़न है ना, वो बिल्कुल ही ख़राब है। इसको नहीं पता कि मुझे कितना बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है। ये अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर रहती है और अपनी इमेजिनेशंस को ही ये समझती है कि यही मेरी रियलिटी है, और जो मैंने कहा है सारी की सारी दुनिया जो है ना, वो आंखें बंद करके मेरे पे भरोसा करती है, और बस मैं जो दिखाती हूँ वही सच है और सच के सिवा
कुछ नहीं है। लेकिन जो ये दिखाती है ना, यह बल्कि ये दिखाती नहीं, जो खुद ये देखती है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो भी आप लोग मेरे साथ ये बातें डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।